हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि हमने एक राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का राजस्थान फोर्थ ग्रेड का मैथमेटिक्स का एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम बेसिक से हाई लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जो हमारे चतुर्थ श्रेणी में 15 क्वेश्चन आएंगे, उसके हिसाब से जो हमारा सिलेबस है, हमने फर्स्ट क्लास को सिलेबस डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास हमारी एलसीएम एचसीएफ की हुई थी। अब दोस्तों एलसीएम एचसीएफ की यही थर्ड क्लास है, जिसमें हमने अब तक 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। 8 के बाद दोस्तों हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई स्टूडेंट है जो फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है और मैथमेटिक्स से परेशान है, तो उसको आप दोस्तों ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। आपका दोस्त या आपका जो भी भाई है, उसको हम मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस बैच भी है, इसमें थ्योरी भी है, और ये आपको यूट्यूब पे हर रोज एक क्लास मिलती है। तो आप इनको जरूर से जरूर देखें, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 8वां नंबर का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, उसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने एचडब्ल्यू में छोड़ दिया था। अब 125, 120 और 70, इनका हमें दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि हमको सबसे पहले इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर आप इनका गुणनखंड करते हो तो 125 से गुणनखंड कैसे होगा? यदि आप 5, जहां भी आपको 5 दिख जाए आप 5 का भाग दे दो। मैंने आपको बताया जहां 5 दिख जाए लास्ट में आप 5 का भाग दे दो, तो यहाँ आएगा 25। फिर 5 का भाग देंगे, यहाँ कितना आएगा 5। ऐसे आप 120 का गुणनखंड कर लो। 2 का भाग देंगे दोस्तों, इसमें आएगा 60। फिर 2 का देंगे आएगा 30। फिर 2 का देंगे 15। और जहां भी 5 दिख जाए आप 5 का भाग दे लो, तो 5 का भाग देंगे, क्या बचेगा 3। 3 एकम 3। ऐसे 70 है, 70 में 2 का भाग दो 35, फिर 5 का भाग दो 7, फिर 7 का दो 1। अब आप इनको अलग अलग लिख दीजिए। 125 है, इसका गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5। 120 है, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 3। 70 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर दोस्तों कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हम इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं, दोस्तों ये बेसिक है। बेसिक से शुरुआत ऐसे की जाती है, फिर हम हाई लेवल पे किस तरह से क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में उड़ा देंगे, वो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले। उसके लिए ये कंसेप्ट समझाया जा रहा है। अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि हमको ज्यादा वाली घात लेनी होती है। तो ऊपर 2 की एक भी घात नहीं है, नीचे 2 की 3 घात है, 1 2 3, और नीचे सबसे नीचे 1 है, तो हम 2 की घात 3 लेंगे। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8। अब इसी प्रकार 5 की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप 5 की घात कितने लेंगे? 3। तो 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। 3 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना लेंगे? 3। और 7, दोस्तों 7 एक बार आया है, तो 7 लेंगे यहाँ से। अब आप देखेंगे कि 8 गुणा 125 करते हैं तो ये आता है 1000, और 7 दिया करते हैं 21, तो कितना आ गया? 21। तो इसका दोस्तों एलसीएम आ गया 21000। ये इसका एलसीएम है। अगर हमको इसका जो एलसीएम आएगा वो दोस्तों 21000 आएगा। नीचे फ्रेम में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। अब आप अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 5 है, यहाँ पे भी 1 5 है, यहाँ पे भी 1 5 है, तो दोस्तों 1 5 का जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर 2 यहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार मात्र इसका एचसीएफ आएगा 5। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 5। अब हम देखते हैं कि आगे एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 9 में कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों ये हमने क्या पहले 2 तरीके करवाए थे और हमने 3 तरीके कर लिए। अब जैसे ही अगर आपके पास घात वाले क्वेश्चन आ जाए, आप इसको नोट कर लीजिए, हमारी लास्ट क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था। अगर हमारे पास घात वाले क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 9, सबसे पहले हमने दोस्तों 2 संख्या वाले एलसीएम एचसीएफ किए, उसके बाद 3 संख्या वाले एलसीएम एचसीएफ किए। अब हम घात वाले करेंगे। अगर हमारे पास घात वाला आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अगर दोस्तों जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 3, 5 की घात 3 और
2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 3 और 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 1। अगर दोस्तों इनका हमें एलसीएम ऐसे पा जाए, अगर हमें इनका एलसीएम ऐसे पा जाए तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम एचसीएफ में। दोस्तों अगर हम एलसीएम निकालना हो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया एलसीएम में हमें बड़ी घात लेनी पड़ती है। तो एलसीएम एचसीएफ में अगर घात वाले क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले बड़ी घात लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की घात देखते हैं। 2 की घात 3 है यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो हमको कौन सी लेनी है 2 की घात 4, तो हमने 2 की घात 4 ले लिया। अब आगे आती है बात 3 की घात की, तो 3 की घात यहाँ पे 2 है, 3 की घात यहाँ पे कितने 5, तो हमें कौन सी घात लेनी है 3 की घात 5। अब आती है 5 की घात 3 है यहाँ पे 5 की घात 1, तो हमें कौन सी घात लेनी है बड़ी वाली, तो 5 की घात 3। ये अपना दोस्तों आंसर हो गया। अब घात वाले क्वेश्चनों में हमें गुणा करके नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर 2 की घात 4 देखेंगे 16 आएगा, 3 की घात 5 देखेंगे तो ये 243 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 125। तो इनको गुणा करने में काफी टाइम लगेगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो हमसे इस तरह से ही ऑप्शन देगा हो, तो उन ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है। अब ऐसे हमें एचसीएफ निकालना पड़े, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम बड़ी घात लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एलसीएम निकालते हैं तो ज्यादा बार गुणा हो रही है संख्या उसको लेते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं। तो एचसीएफ जोड़ा बनाने के लिए जो कम घात वाले होते हैं उसको लेते हैं। तो 2 की घात 3 है यहाँ पे, इसका मतलब है कि 3 बार गुणा हो रहा होगा, यहाँ पे कितना है 4 बार गुणा हो रहा होगा। दोस्तों 2 की घात 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 की घात 4 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे 3 जोड़े बन जाएंगे ना दोस्तों। तो इसका मतलब है कि 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 4 है, तो एक तो हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे अपने 3। तो आपको 2 की घात 3 लेना है, ना कि 2 की घात 4। तो एचसीएफ निकालने के क्या लेंगे हम 2 की घात 3, और 3 की घात 2 है और 3 की घात 5 है। तो आप देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या है 3 गुणा 2, और 3 की घात 5 का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितने जोड़े बनेंगे हमारे, 3 की घात 2 है तो 2 जोड़े बन जाएंगे हमारे। तो हम क्या लेंगे 3 की घात 2। अब इसी प्रकार 5 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, तो हम क्या लेंगे 5 की घात 1। ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर तो हम फिर भी निकाल सकते हैं 8 गुणा 9 और 5, 8 नाम 72 और 72 में जो 300, ये तो हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों एलसीएम का मान हम ऐसे नहीं निकाल सकते गुणा करके, तो इसलिए आप इस तरह ही आंसर को छोड़ दो, क्योंकि हमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर किस प्रकार का होगा। यदि हमें ऑप्शन में इस प्रकार दे रखा है तो ऐसे ही आंसर निकालना पड़ेगा, और अगर हमें ऑप्शन में इस प्रकार आंसर दे रखा है तो ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 9 गुणा 11 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 और 7 की पावर 11 गुणा 11 की पावर 7। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमको इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब आप एक काम करो, एलसीएम एचसीएफ निकालने के आप ट्राई करो। सबसे पहले आप खुद ट्राई किया करो किसी भी क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप जो मैं सॉल्यूशन करवाता हूं उसको देखा करो कि किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। मैं मान के चलता हूं कि दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एलसीएम निकालो तो एलसीएम निकालने के लिए आपको मैक्सिमम घात लेनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालने के लिए आपको मैक्सिमम घात लेनी है। मैक्सिमम घात यानी 3 की घात 3 है, कितनी है 3 की घात 4, तो अपन को 3 की घात 4 ले लेनी है। यहाँ पे 5 की घात 4 है, यहाँ कितनी है 5 की घात 5, तो अपन को 5 की घात 5 ले लेनी है। इसी प्रकार यहाँ पे 7 की घात 9 है, यहाँ पे 7 की घात 11 है, तो आपको 7 की घात 11 ले लेनी है। अगर 11 की घात 3 है और यहाँ पे 11 की घात 7 है, तो आपको 11 की घात 7 ले लेनी है। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब जैसे हमको एचसीएफ निकालना है,
एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो हमारी छोटी घात होती है उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एचसीएफ निकालने में आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं। अब देखो अगर 3 की घात यहाँ पे 3 लिख रहा है, इसका मतलब है कि 3 बार गुणा हो रहा है, और यहाँ पे 3 की घात 4 लिख रहा है, इसका मतलब है कि एक बार एक्स्ट्रा गुणा हो रहा है। तो कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े। अब 3 जोड़े बन जाएंगे तो कौन सी घात लेनी है हमको? छोटी वाली घात, इसलिए हम छोटी वाली घात लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी घात लेंगे अपन? 3 की घात 3, और 5 की घात 4, 5 की घात 5, तो कौन सी घात लेनी है? छोटी घात। 7 की घात 9, 7 की घात 11, तो हमको छोटी घात लेनी है। 11 की घात 3, 11 की घात 7, तो इसका मतलब है 11 की घात 3। ये दोस्तों हमारा एचसीएफ होगा। इसी प्रकार आप जो भी घात वाले क्वेश्चन आए इनको ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं है। आपको जो एलसीएम निकालना है तो उसमें बड़ी घात लेनी है, और एचसीएफ निकालना है तो इसमें आपको छोटी घात लेनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको या तो आप नोट कर लिया करो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हमारा है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन लिख लो या 11 नंबर एग्जांपल लिख लो, एक ही बात है। अब 11 नंबर क्वेश्चन में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आए 4 की घात 3 गुणा 25 की घात 4 गुणा 81 की घात 2 एंड 9 की घात 4, सॉरी 9 की घात 4 गुणा 25 की घात 125 की घात 2 गुणा 16 की घात 3। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना सिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करना क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि या तो कोई क्यूब दे रखा है यहाँ पे या कोई वर्ग दे रखा है आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी कि जैसे 4 है, छोटी संख्या ऐसे नहीं कि इनमें सबसे छोटी संख्या, जैसे 4 है अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो जैसे गुणनखंड निकालते हैं तो 4 का गुणनखंड ऐसे नहीं करना कि 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी है, ऐसे नहीं करना। हमको 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एलसीएम निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इनको चेंज करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं की घात लगानी पड़ेगी हमको। तो 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2, और ऊपर कितनी घात है? 3। इसी प्रकार से अब आप यहीं से डायरेक्ट लिख लेना, 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2, और ऊपर कितनी है? 2 की घात 3। तो 2 की घात 2 और 3 ये कितना हो जाएगी? गुणा होके 6, 2 की घात 6। अब यहां से हम ऐसा क्यों किया गुणा? ऐसा गुणा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि आप देखो ये जो लिखा हुआ है 2 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब है कि ये 2 की घात 2 है ना, 3 में लिखा हुआ है, और 2 की घात 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब हो गया 2 की घात 6। अब मैंने डायरेक्ट आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि आप यहां से ही इन दोनों को गुणा कर दो और क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 की घात 6। इसी प्रकार दोस्तों 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2, और ऊपर क्या होगा? 4। तो इन दोनों को यहीं से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो 5 की घात 8। इसी प्रकार 81 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, और ऊपर कितनी घात है? 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 8। इसी प्रकार से आप 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 2 की घात 4, तो 3 की घात 8। इसी प्रकार से यहाँ पे अभी आप लिख सकते हो 125 है, इसको क्या लिख सकते हो? 5 की घात 3 और घात 4, 5 की घात 12, 4 की घात 2, 4 नहीं सॉरी 2 की लिखना है, 2 की घात 4 की घात 3, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 2 की घात 12। तो अपन को अब 2 की घात 6, 2 की घात 6, 5 की घात 8 और 3 की घात 8 एंड 3 की पावर 8 गुणा 5 की घात 12 गुणा 2 की घात 12, इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ना कि इनका। आपको इस तरह से तोड़नी है एलसीएम एचसीएफ, जो क्वेश्चन करते हैं उनको आपको इस तरह से तोड़ लेना है। सबसे पहले अगर आपको ऐसी कई घात लिखी दिखे तो इनको आप अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में तोड़ लो। अब फिर जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि आप एलसीएम के लिए बड़ी घात ले लो और एचसीएफ के लिए छोटी घात ले लो, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे अपन?
2 की घात 6 है, यहाँ पे कितने 2 की घात 12 है तो 2 की घात 12 ले लेंगे। यहाँ पे 3 की घात 8 है, यहाँ पे भी 3 की घात 8 है तो 3 की घात 8 लेंगे। जब भी दोस्तों समान हो तो छोटी बड़ी कोई होती नहीं है, दोनों को सेम ले लेते हैं। अब आती है 5 की घात 8, यहाँ पे क्या है 5 की घात 12 तो क्या लेंगे अपन 5 की घात 12। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब अगर अपन को एचसीएफ निकालना पड़े, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो हमारी घात है उसको छोटी घात को लेना है, क्योंकि जैसे जोड़ा बना सके हम। तो छोटी घात कौन सी, 2 की घात 6 या 2 की घात 12, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 8 या 5 की घात 12 तो 5 की घात 8 गुणा 3 की घात 8 या 3 की घात 8, 3 की घात 8। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, इनमें कोई भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम घात एलसीएम में लेते हैं और मिनिमम घात यानी बड़ी घात को इसमें लेते हैं, छोटी घात को एचसीएफ में लेते हैं। एलसीएम निकालना हो बड़ी घात लो, एचसीएफ निकालना हो छोटी घात लो। इसी प्रकार से यदि आपको समझ में आ रहा हो, मैं आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, लेकिन दोस्तों ये मेरी गारंटी कि मैं आपको जरूर से जरूर मैथ सिखा दूंगा। आप बिल्कुल अगर जानते भी हो उसके बावजूद मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। बस आप ध्यान से वीडियो को देखो और जो आपको समझ नहीं आया उसको दोबारा से पॉज करके देखो एक बार और दोबारा से चलाओ वीडियो को। इस प्रकार से आपको समझना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको होमवर्क में दूंगा। आप यहां से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 हम दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपके 50 से 60 क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 49 की पावर 5 एंड 16 की पावर 2 गुणा 27 की पावर 5 गुणा 125 की पावर 2 और 7 की घात 4। ये आपको एक क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया जा रहा है। आपको इसका एलसीएम और इसका एचसीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको ऐसे कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद क्या आएगा एलसीएम, उसके बाद एचसीएम। तो इस तरह से आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो अब तक जो पढ़ा था वो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो 4th ग्रेड में पूछा जा सकता है। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों और क्वेश्चन ऐसे करना है कमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 ये एलसीएम है और ये एचसीएम है, ऐसे कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। दोस्तों आपको मैं 35 से 40 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपका सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। एलसीएम एचसीएफ हो या कोई सा भी चैप्टर हो। टाइप नंबर 2 दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट में हमने 12 क्वेश्चन पढ़े थे। इसी प्रकार से हम दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे। आप टाइप नंबर 2 के सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो कि कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको a/b c/d और e/f a b c d e f का एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया आपसे, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से निकालना है इसका एलसीएम एचसीएफ मैं आपको सबसे पहले ये समझाने वाला हूं। इसका हम सबसे पहले कंसेप्ट देखो। अगर आपको दोस्तों एलसीएम निकालना पड़े, अगर आपको भाई एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है जो अंश की संख्याएं हैं इसको दोस्तों अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर की संख्या है अपन को देसी भाषा में बोलते हैं, जो ऊपर की संख्या है ना उनको आप देखो a c और e, इनका क्या लेना है अपन को, इनका लेना है एलसीएम बटे b d और f, इसको बोलते हैं हर, और b d f का क्या लेना है अपन को एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। अब दो ही चीज पढ़ रहे पर एलसीएम और एचसीएफ दो चीज होती हैं, तो ऊपर वाली संख्या का अगर अपन एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले क्या निकालेंगे एचसीएफ।
जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। मैं आपको यही क्लास में ही याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि बिल्कुल याद करनी है। अब अपन को एचसीएफ निकालना है इनका, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का, जैसे इसमें एलसीएम निकाला था तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। इसी प्रकार अगर अपन को एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का जो बचा कुछ क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, दो चीज पढ़ रहे हैं। तो एचसीएफ निकाला, क्या बचा, एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे नीचे वाली संख्या का। जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो ए, सी और ई का क्या लेना है अपन को, एचसीएफ। अब नीचे वाली संख्या क्या लेना है, बी, डी, एफ का एलसीएम। जब एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का दूसरा वाला। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे, दो चीज पढ़ रहे, तो ऊपर वाली संख्या का जो एचसीएफ निकालना है एचसीएफ निकाल लिया, तो बचा क्या, एलसीएम, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो, और बचा क्या, एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का निकाल लो, एचसीएफ। इस प्रकार से दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम भिन्न वाली संख्याओं का आ जाए तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने या तो इसको नोट कर लिया होगा या आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों नोट्स जरूर बनाना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपके बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। टाइप नंबर 2 का हम पढ़ते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप में दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ में। तो टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 का हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा टाइप नंबर 1 का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 4/5, 5/6 और 7/15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। दोस्तों जो स्टूडेंट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना, आप इनको करके चल जाओ, मेरी गारंटी है आपका पेपर अच्छा से अच्छा हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले अपन इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। तो 4, 5 और 7 का क्या लेना है, एलसीएम। और ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है तो नीचे वाली संख्या का लेना होगा अपने आप ही 5, 6 और 15 का एचसीएफ। अब देखो 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और 5 हो तो 5 गुना 1, और 7 को 7। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 गुना 5 गुना 7। तो 4 में जो 20 और 20 संते 140। तो आंसर क्या आ गया अपना ऊपर वाला 140। और इसका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, 5 को तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो क्या यहाँ पे कोई भी जोड़ा बन रहेगा, तो कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा। और जब भी कोई जोड़ा नहीं बने तो अपन को क्या करना होता है, जब भी कोई चीज कॉमन नहीं हो तो अपना एचसीएफ होता है 1, तो अपना एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा 140। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसका एचसीएफ निकालना अपन को, तो एलसीएम निकाला है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो 4, 5, 7 कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा एचसीएफ 1, और 5, 6 और 15, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1, इधर लिख लो। 5 को लिख सकते हैं अपन 5 गुना 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 5 को 15 क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3। तो यहाँ पे 1 तो दोस्तों 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, और 1 क्या आ जाएगा 5। ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, जो बड़ी वाली संख्या है ना इसको डबल करो तो क्या आएगा 30। तो दोस्तों इसको भी 5 ही 3, 5 15 दिए, 5 3 15, 15 दूना 30, तो ये भी क्या हो गया 30। अगर 30 में इन सब का भाग जा रहा है तो अपना आंसर क्या होगा 30। तो इसका इनका एलसीएम क्या आएगा 30। तो अगर इनका एलसीएम 30 आएगा तो इस पूरे का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1/30। दोस्तों ये हमारा एलसीएम एचसीएफ होता है। हमको जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं तो 140 आया, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं तो 1 आया, तो इसका आंसर आ गया 140। यानी 140/1 का मतलब होता है 140। अगर आपको एचसीएफ लेना है
तो 4 5 7 का एचसीएफ, 5 6 15 का एलसीएम। 4 5 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो 5 6 15 का क्या लेंगे एलसीएम। अब 5 6 15 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा अपना 30। तो ये आंसर आ गया इसका 1/30। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसी प्रकार हम 4 5 एग्जांपल और करेंगे। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब सेकंड नंबर एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल है हमारा 4/9, 5/18, 8/21 का एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों आपसे एग्जाम में सिर्फ एक चीज पूछेगा, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तो सारी चीजों को करेंगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आप यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर वाली संख्या को क्या लेना है एलसीएम, ऊपर वाली संख्या को क्या लेना है एलसीएम। तो 4 5 और 8 का क्या लेना है एलसीएम, और नीचे वाली संख्या 9 18 21 का क्या लेना है 9 18 21 का एचसीएफ लेना है। 4 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा। अब आप बता सकते हो कि 4 5 8 का एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ी वाली संख्या है। अब यहाँ पे यहाँ से एक काम करो, 2 गुणा 2 लिख लो। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 1, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये तो अपन 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 2, तो क्या लेंगे अपन 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8, और 5 का सिर्फ एक बार गुणा हो रहा है तो क्या लेंगे अपन 5। अब इसी प्रकार इसमें अपन को एचसीएफ निकालना है। तो 9 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3, 18 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3 गुणा 3, 21 का मतलब 7 गुणा 3। तो यहाँ पे सिर्फ एक जोड़ा बनेगा किसका 3 का। और मैंने आपको एक तरीका और बताया था 9 18 21 है, इसका अंतर ले लो। अंतर सबसे कम कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3। तो क्या आ जाएगा अपना 40/3। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना एलसीएम। इस पूरी संख्या का जो भिन्न की संख्या दे रखी थी इसका क्या आ गया एलसीएम। अपन को क्या निकालना है एचसीएफ। अब दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए अपन को क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या को क्या लेना होता है एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या को क्या लेना होता है एलसीएम। तो 5 4 5 8 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या एचसीएफ आएगा 1। और 9 18 21 इसका अपन को क्या लेना है एलसीएम। तो 9 का क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 घात आ रही है 3 की, यहाँ पे 2 घात आ रही है, तो क्या ले लेंगे अपन 9, और 2 का यहाँ पे एक बार गुणा है और कहीं गुणा नहीं है तो इसको 2 बार एक बार लिखेंगे। 7 का भी एक बार गुणा है तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। तो 9 दूनी 18 18 बनते 126। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ये क्या आ गया इस पूरे का एलसीएम, और ये आ गया एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करने होंगे। ये हमारा हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाना तो आप अपने सभी स्टूडेंट, जो भी अपना सभी स्टूडेंट भाई है उसको शेयर करो उसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अब हमने बटे वाले पढ़ लिए, हम इसमें पॉइंट वालों को बटे वाले कहते हैं। जो भिन्न वाले हैं इनमें पॉइंट वाले आते हैं। तो देखो अगर ऐसे आ जाए 13.5, 0.9 और 12, अगर ऐसा आ जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ तो हम क्या कम एग्जांपल कर रहे हैं, लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत सारे एग्जांपल करवाता हूँ, जिससे कि ऑफलाइन में आपको एक एक चीजों को देख के करते हैं, और हमारे पास टाइम होता है। यहाँ पे अपने पास टाइम की कमी है, इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर आप देख नहीं पाओगे इसको। और वहां पे क्या स्टूडेंट को
करना ही पड़ता है। तो वहां पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं और आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो 13.5 है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे इसका एलसीएम? देखो 13.5 है तो कौन कट जाएगा, तो 135/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9/10, और ये क्या है 12/1 लिखो। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको काट लेंगे 5 से और ये काटेंगे और इसको काट लेंगे 5 से तो 2 बार। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली का क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है, 9 और 12 का एलसीएम, और इसका क्या लेना है एचसीएफ, 10 का एचसीएफ। वैसे आप इसको काट भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन काट लेंगे तो एचसीएफ निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और काटेंगे तो देखो दोस्तों 5 का क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 5 2 10 और 5 7 27 आएगा यहाँ पे। तो अपन को एचसीएफ निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप एक बार ऐसे ट्राई करो कि ऐसे ट्राई करने पे क्या आ रहा है हमारा। वैसे आप इसको काट लो, जिससे क्या है बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर अपन काटेंगे तो 135 आएगा, 9 और 12 इसका एलसीएम निकालने में अपन को दिक्कत आएगी। तो अपन को क्वेश्चन उस तरह से करना है जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट ही लेता हूँ, 135/10, 9/10 और 12। हालांकि अगर अपन काटेंगे तो भी अपना आंसर ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 5 से 27, यहाँ पे 2, तो अपना आ गया ये 27/2, 9/10 और 12/1। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या 27, 9 है, 12, इसका क्या लेंगे अपन एलसीएम, और नीचे वाली का 2, 10 और 1 का क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो देखो 27, 9 और 12, 27, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 27 गुणा 4 बटे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 1, तो कितना आएगा 27 चौका 7 चौका 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 108। ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो आप इसको। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़े तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, 27, 9 और 12 का एचसीएफ निकालो, और 2, 10 और 1 का एलसीएफ निकालो। अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या का जो एचसीएफ क्या आएगा, 27, 9 और 12 का एचसीएफ आएगा 3, और नीचे वाली संख्या का एलसीएफ क्या आएगा 10, तो अपना क्या आ गया 0.3। ये इसका एचसीएफ हो गया और ये इसका एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार पॉइंट वाला है, पहले पॉइंट वाले को भिन्न में बदलो, और भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं वो हमने सीख लिया है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको आप नोट कर लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में, जिसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं बीच बीच में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए इसलिए देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे थोड़े बहुत भी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बजाय वीडियो देखने के। तो अगर आपको 2.4, 0.36 और 1.08 का एलसीएम निकालना हो तो क्या है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है। एलसीएम भी निकाल लो, एचसीएफ भी निकाल लो, दोनों चीज निकाल लेना। अगर किसी स्टूडेंट से एलसीएम निकले तो एलसीएम का कमेंट कर देना, स्टूडेंट से एचसीएफ निकले तो एचसीएफ का कमेंट कर देना। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। और अगर दोस्तों ये क्वेश्चन भी नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सर ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। मैं आपको कल से जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 2 सही 1/4, 3 सही 1/2 और 4 सही 1/5 का अगर एलसीएम निकालना पड़े तो अपन कैसे निकालेंगे।
या फिर अपन से ऐसे बोल दे कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो इनको विभाजित करे। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको एलसीएम क्या होता है, न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, या फिर एलसीएम निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप इसको भिन्न मत लो, 2 एकम 2 और 2 एक 3। आपको अगर ये नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये संख्या होती है दोनों को गुणा करते हैं अपन। तो 2 गुणा 1 करेंगे 2 और इसको जोड़ देते हैं, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3/2, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2, 5 चौका 20, 20 और 1 21/5। अब अपन को इसको एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम 3 4 9 7 21, इनका क्या लेंगे अपन एलसीएम। और नीचे वाली संख्या क्या लेंगे, 2 3 2 4 2 3 4 2 5 का एलसीएम। दोस्तों जब भी अभाज्य संख्या रखी हो तो हमारा एलसीएम क्या आता है 1, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, फिर 2 है। 2 4 2 में तो कॉमन होगा 2, लेकिन 3 और 5 में नहीं हो, तो फिर 1 ही आएगा इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1, इसका एलसीएम निकाल लिया 1। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 3 9, क्योंकि 9 आ गया तो 3 को कोई काम नहीं है। उसके बाद 4 ले लो, उसके बाद 7 ले लो, तो 7 चौका 28, 9 चौका 36, 36 गुणा 7 कर लो, तो 7 6 42 और आंसर की 4 7 21 25। ये अपना आंसर हो जाएगा 252। ये अपना दोस्तों 252 एक आंसर है। तो आप 252 का 252 लिख सकते हो, ये आपको 252 आंसर मिल जाएगा इसका। अब ऐसे ही आपको और कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आए एलसीएम एचसीएफ में भिन्न वाला क्वेश्चन, तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको कर लो। ये शायद मैंने आपको या तो दे दिया है या फिर नहीं दिया है। दोस्तों एक क्वेश्चन है, उसको आप होमवर्क में करना है। वो पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 216 423 1215 1422 2169 और 2223, इनका दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना है। मैं यहीं पे करवा देता हूं इसको। 11 10 9 और 12, इसका आपको अगर एचसीएफ निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे। आप दोस्तों इन संख्याओं को देख के डर गए होंगे, एचसीएफ निकालना है, लेकिन इन संख्याओं को देख के आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है कि मैंने आपको अंतर विधि बताई थी, जहां भी आपको कम अंतर दिखे तो बताओ 400 और 200 में तो 200 के समथिंग अंतर होगा, यहाँ 800 के समथिंग अंतर होगा, यहाँ 200 के समथिंग अंतर होगा, और यहाँ पे कम हो सकता है। तो आप अगर यहाँ से 2169 से 31 तो ये हो गया और 23 हो गया, तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से 54 का अंतर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1215 150 से ऊपर अंतर आएगा, यानी कि यहाँ पे सबसे कम अंतर है। तो मैंने आपको बताया था जो सबसे कम अंतर होता है उसको लेते हैं। तो 54 हमारा सबसे कम अंतर है, लेकिन आंसर में तो 54 तो है नहीं है, तो 54 की अपन खंड करेंगे। तो या तो 2 गुणा 27 लिख सकते हैं इसको, या 3 गुणा 18 लिख सकते हैं, या 4 गुणा तो कुछ है नहीं है, 4 गुणा नहीं लिख सकते, तो 6 गुणा 9 लिख सकते हैं अपने इसको। फिर आगे वही रिपीट हो जाएगा दोस्तों। तो अब बताओ क्या 2 इसका आंसर है क्या, नहीं है ऑप्शन में, 27 नहीं है, 3 18 6 नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा 9। तो जो हमारा गुणनखंड है वो 9 है। अब आप 9 का भाग देके इसमें सब में देख सकते हो, सब में 9 का भाग जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9। और हमारे पास ऑप्शन में भी क्या दिखता है 9। अब आपको 9 का भाग देके देखने के लिए अलग अलग भाग देने की जरूरत नहीं है। आप देखो इन सभी संख्याओं का योग जिनका 9 18 27 है, उन सब संख्याओं में 9 का भाग चल जाएगा। आपने पढ़ा होगा 9 की भाजकता का नियम क्या होता है। जहां डिजिटल सम में 9 का भाग चल जाए तो उसमें भी उस संख्या में भी 9 का भाग चल जाता है। अब ये डिजिटल सम क्या होता है, ये मैं कभी आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा डिजिटल सम क्या होता है। तो देखो 6 1 7 7 2 9 इसमें चल जाएगा,
3 2 5 5 4 9 इसमें चल जाएगा। 6 2 8 1 9 इसमें भी चल जाएगा भाग। 4 और 4 8 1 9 इसमें भी चल जाएगा। 9 में तो जा ही रहा है। 6 और 7 7 2 9 इसमें भी जाएगा। 4 6 और 3 9, यानी कि सभी में 9 का भाग चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा इसका हैसियत क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कुछ स्टूडेंट उनको जो अधूरी जानकारी होती है वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। इसलिए आपने इसको अब तक उतार लिया होगा या नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी स्टूडेंट जो अपना स्टूडेंट दोस्त है या कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है उसको सबको भेजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैथमेटिक्स 4th ग्रेड की बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल आसान भाषा में समझाई जा रही है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ओके, धन्यवाद।